नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि छोटे बच्चों में, ठीक है, या जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके आंखों के नीचे जो कालापन है उसका क्या कारण है, और यदि किसी बच्चे में कालापन है आपके परिवार में तो उसे ठीक करने के हमें क्या उपाय करना चाहिए और कौन कौन से कारण होते हैं। आपको बता दूं कि कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूं माता पिता जो है बच्चों के जो आंखों के नीचे जो काला कालापन ऐसा आ जाता है उसके लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं। ठीक। और कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, मैं देखता हूं और बोलते हैं कि हमने डॉक्टर साहब हर डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन तब भी सही नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें, जो आंखों के नीचे जो कालापन होता है इसका सबसे मुख्य कारण शरीर के अंदर आयरन की कमी होना। सबसे मुख्य कारण जो होता है आयरन की कमी होना, क्योंकि जो आयरन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है। और लाल रक्त कणिकाएं अच्छी होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन, जो भी आप वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर जगह पहुंचाने के लिए वो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें आयरन के कारण हीमोग्लोबिन बनता है। तो हर बॉडी के अंदर आयरन होता है और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है और वहां से शरीर में फैलती है। तो यदि जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है, या हम बोल सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, या हम एनीमिया बोलेंगे, खासकर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो होता है जब किसी बच्चे को हो जाता है, उनमें ये लक्षण सबसे कॉमन होता है। यदि आयरन की कमी को आप दूर कर देंगे या आयरन की कमी किस कारण से हो रही है वो आप पता कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके जो आंखों के नीचे का जो कालापन है वो चला जाएगा और उनके जो माता पिता वो बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। तो आपको बता दूं मैं कि आयरन की कमी कब होती है। आयरन की कमी होती है सबसे कॉमनली कि जो बच्चे आयरन युक्त खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, आयरन वाला डाइट ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या आयरन वाली चीज खा रहे हैं लेकिन आयरन को आंतों से अंदर जाने के लिए ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो आयरन को अंदर जाने से रोकते हैं। तो आयरन वाला चीज खा रहे हैं लेकिन साथ में वो ऐसी चीज भी खा लेते हैं जो आयरन को अंदर जाने से रोकता है। तो वो कौन सी मैं आपको बताऊंगा। अगली बात करते हैं, आयरन भी दो क्वालिटी का होता है। तो कई बच्चे उतनी अच्छी क्वालिटी वाला आयरन नहीं लेते हैं या ऐसा खाना नहीं खाते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, ऐसे बच्चे जो खाना बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, उन लोगों में इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है। मेनली जो आयरन की कमी होती है प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण होती है। बच्चों में ये कॉमन आपको मिल सकती है। तो बच्चों में आयरन की कमी को दूर हम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आंख के नीचे कालापन ठीक हो जाएगा। तो उसे दूर करने के लिए करना क्या है, देखिए, यदि कोई वेजिटेरियन वाला है या जो वेज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आयरन की डेफिशिएंसी या उनमें आयरन की कमी बहुत कॉमन आपको मिल जाती है, क्योंकि जो आयरन का जो बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन होता है वो एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल सोर्स से आपको मिलता है। अब एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल सोर्स की हम बात करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन होता है जो हमारी बॉडी में जाएगा और डायरेक्टली अवशोषित हो जाएगा, मतलब उसको किसी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एनिमल सोर्स मतलब होता है, यदि हम वेज की बात करेंगे, दूध या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट यदि आप खाते हैं तो उसमें या दूध या दूध से बने प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाता है और अवशोषित हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी को दूर कर देता है। इसके अलावा हम एनिमल की बात करेंगे तो अंडा हो गया, नॉनवेज हो गया, चिकन हो गया, इन फिश हो गया, इनमें भी एक क्वालिटी का आयरन होता है। यदि हम वेज वाले बात करेंगे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, आप चुकंदर खा लीजिए उसमें बहुत सारा आयरन होता है, फ्रूट्स खा लीजिए इसमें आयरन होता है। तो जितने भी प्लांट सोर्स होते हैं उसमें आयरन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर वो जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब आपको यदि हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अनार ले रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में आयरन तो जा रहा है लेकिन वो आयरन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। उसको हमारा बॉडी क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर अवशोषित होता है। कई बार क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है
बच्चों का पेट खराब होता है, बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बच्चों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों में ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक्टिव फॉर्म में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। अब एक्टिव फॉर्म में बनेगा नहीं तो वो अवशोषित नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा तो वो लेट्रिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो जितने भी प्लांट से लेने वाला जो आपका है, चुकंदर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक भाजी हो गई, वहां से जो आयरन मिल रहा है उसको पहले आपको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या होता है, आपके बॉडी में जो HCl होता है, आपके पेट में HCl सभी के पेट में होता है, वो निकलता है, वो क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। साथ में आप विटामिन सी की आवश्यकता होती है, विटामिन सी को आप ले सकते हैं नींबू के द्वारा। यदि आप चुकंदर ले रहे हैं उसमें विटामिन सी जो मतलब नींबू है उसके 1-2 बूंद डाल दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं उसमें 1-2 बूंद विटामिन सी डाल दीजिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो इनएक्टिव आयरन को एक्टिव आयरन में कन्वर्ट कर देता है और वो आपकी बॉडी में अवशोषित हो जाएगा। इस प्रकार से 2 टाइप के आयरन आपको बच्चे को दिए जाते हैं। लेकिन आपको प्रॉपरली बॉडी में आयरन पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि आंखों के नीचे कालापन है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि उनको चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, यदि वेजिटेरियन है तो उनको रोजाना 1 से 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को, मतलब 400 ml दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो 1 गिलास सुबह हो गया, 1 गिलास शाम को। 1 गिलास दूध में 200 ml दूध आता है, सुबह शाम 1 गिलास दूध पीना चाहिए। उसमें बेस्ट क्वालिटी का आपको आयरन मिल जाएगा जो डायरेक्टली अवशोषित हो जाएगा और आयरन की कमी को दूर करेगा। दूसरा, दही या दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं वो आप ले सकते हैं। दूध हो गया के अलावा मठा हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, वो आप खाइए। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो अंडा खा लेंगे, रोजाना 1 उबला अंडा खा लेंगे। ठीक है, नॉन वेज खा लेंगे तो हो जाएगा। खासकर नॉन वेजिटेरियंस को तो ये प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन वेजिटेरियंस में आती, इसलिए उनको बोल रहा हूँ दूध ले, दूध से बने प्रोडक्ट ले। इसके अलावा वो चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं बच्चे यदि पी पाते हैं। तो जब भी चुकंदर लेते हैं, चुकंदर का जूस पीते हैं तो उसमें आप नींबू थोड़ा निचोड़ दीजिए। नींबू निचोड़ देंगे तो विटामिन सी चले जाएगा, विटामिन सी चले जाएगा तो उसमें जो इनएक्टिव आयरन है वो एक्टिव आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और जी इजीली हमारे हाथों से अवशोषित हो जाएगा। तो चुकंदर दे सकते हैं आप। इसके अलावा पालक भाजी आप दे दीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां दे दीजिए, उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें भी आप विटामिन सी डाल सकते हैं, मतलब नींबू निचोड़ कर थोड़ा दे दीजिए। इसके अलावा आप फल आप जो खाते हैं उसमें विटामिन सी ऑलरेडी होता है, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हेल्प कर देता है इनएक्टिव आयरन को एक्टिव आयरन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पूरे फ्रूट्स खिलाइए, खासकर आपको अनार खिलाना चाहिए, अनार में प्रचुर मात्रा में आपको आयरन मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आप गुड़ और मूंगफली दाने। गुड़ और मूंगफली दाने की चिक्की आती है मार्केट में, गुड़ और मूंगफली दाने की, गुड़ पाक भी इसे हम बोलते हैं, वो आप दे दीजिए। उसमें भी आपको आयरन प्रॉपरली मिल जाएगा जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इतनी कॉमन चीज आपको करनी है, बस ये आप मेंटेन करिए। इसको मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी को दूर कर देगा और आपके बच्चों की आंखों में जो कालापन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी आप ये सब लेने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप एक दवा ले सकते हैं। ठीक है, होम्योपैथी की दवा आप यूज कर सकते हैं, हीमोलाइफ। हीमोलाइफ सायरप आता है बच्चों के लिए, बहुत ही इफेक्टिव है, जो आयरन को बढ़ाने में हेल्प करता है। हीमोलाइफ सायरप डॉक्टर इलियास न्यू लाइफ का आता है। हीमोलाइफ सायरप जो है, इस सायरप की 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, बच्चों की बात करेंगे, और छोटे बच्चे तो 2.5 ml। ठीक है, और छोटे बच्चे तो 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम की बात करेंगे। 1 साल 2 साल 1 साल के ऊपर के जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो उनको 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम दे दीजिए। जो 4-5 साल के हैं, उससे बड़े बच्चे हैं या 10-15 साल के बच्चे हैं तो उनको 5 ml सुबह, 5 ml शाम को देना है। रोजाना आप दीजिए, मीठी है स्वाद में, ठीक है, अच्छा फ्लेवर है, लगातार इसको 3 महीने उपयोग करें तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को नेचुरली बढ़ाता है, और जो आप हीमोग्लोबिन ले रहे हैं या जो आप डाइट ले रहे हैं उसके अवशोषण को भी ये बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हीमोलाइफ नाम का जो सायरप, ये भी आप यूज कर सकते हैं। 3 महीने आपको यूज करना है ताकि आपके बच्चों के जो आंखों के नीचे जो कालापन है वो ठीक हो जाए और बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाए। क्योंकि हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो इससे दूसरी प्रॉब्लम भी और बढ़ सकती हैं, उसे भी आप इस सायरप के द्वारा कम कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी, बच्चे को स्वस्थ करने में हेल्प करेगा। यदि इसके अलावा क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।